माता पिता, दो बेटे, बिल्कुल साधारण सा परिवार। पिता कृत संकल्प अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाना है, काबिल बनाना है, ताकि वो एक शानदार जिंदगी बसर कर सके। किसी भी तरह का अभाव न रहे उनके जीवन में। प्राइवेट नौकरी, गिनी चुनी तनख्वाह हाथ में आती, जिसे लाकर पत्नी के हाथ में थमा देते। पत्नी उसे माता लक्ष्मी का प्रसाद समझ सिरोधार्य करती और बड़ी कुशलता से अपनी साधारण सी गृहस्थी का संचालन करती। बच्चों को पूरा पोषण मिले उसकी खातिर घर पर ही रहकर लिफाफे बनाती, बोतलों में लेबल लगाने का काम करती। जो भी कमाती बच्चों को दूध और बादाम में खर्च करती। कभी 2 बादाम पति को खाने को देती तो वो वापस कर देते, कहते बच्चों के काम आएंगे। बच्चे भी आदर्श पुत्र की भांति अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील, कोई व्यसन नहीं, सिर्फ पढ़ाई में लीन। बस एक ही सपना मन में लिए, माता पिता को सुख और ढेर सारी सुविधाएं देना है। उनके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देना है। वक्त का काम है चलना, तो वो अपनी गति से बढ़ता चला गया। बच्चों की मंजिल पास आती गई और एक दिन बड़ा बेटा एक प्रसिद्ध बैंक में अच्छे ओहदे पर नियुक्त हो गया। परिवार ने उस दिन दिवाली सी मनाई। बेटा मिठाई लेकर आया। ईश्वर को अर्पण करने के बाद माता पिता और भाई का मुंह मीठा कराया। दोनों के पैरों में सिर रखकर भले गले से बोला, ये सफलता आप दोनों के त्याग, विश्वास और परिश्रम की है। अपने को भूलकर आप दोनों हमारे लिए जीते रहे। माँ ने 2 साड़ी में इतना लंबा समय निकाल दिया। पिताजी टूटी चप्पल सुधरवाते रहे, पर अपने लिए कभी कुछ लेने का सोच भी नहीं पाए। भाई, तूने भी बहुत इच्छाएं मारी है ना, अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ सबके लिए। भर आई गले आवाज बोलकर निकल पाए तो फूट फूट कर रो पड़ा। पिता ने तीनों को अपनी कमजोर सी बाहों में समेट लिया। ईश्वर की दया से दिन फिरे, अच्छी जगह घर किराए पर लिया। पिता को स्कूटर दिलाया। माँ की सहायता के लिए गृह सहायिका रखी। खुद जमीन से इतना जुड़ा, सिटी बस से बैंक जाता। दोनों भाई पहले की तरह सादगी से जीवन जीते रहे। कुछ वक्त बाद सोच समझकर पिता ने सबकी मर्जी जानकर अपने ही शहर की लड़की से बेटे का रिश्ता किया। बहू को सहर्ष स्वीकारा परिवार ने और प्यार से अगवानी की। बहू 2 बहनें थी। मध्यम वर्गीय परिवार, अपना आवास था। दोनों परिवारों में आना जाना होता रहा। छोटा भाई अपने ही शहर की नामचीन कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। पूरा परिवार एक बार फिर से खुशियों के सागर में डूब गया। जल्द ही अपने ही शहर से छोटे बेटे की जीवन संगनी चुनी गई। इस तरह परिवार पूरा हो गया। समय निकला। बड़े बेटे ने एक अच्छी कॉलोनी में बड़ा सा प्लॉट लेकर बहुत खूबसूरत बंगला बनाया। ऊपर की मंजिल में 2 किराए के लिए पोर्शन, नीचे अपने लिए 3 बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, बड़ा किचन, मंदिर बनाया। तब तक छोटे भाई ने भी बढ़िया फ्लैट खरीद लिया और सपरिवार शिफ्ट हो गया। माता पिता बड़े बेटे के ही साथ रहे। अचानक बैंक की तरफ से बेटे का अन्य शहर में ट्रांसफर किया गया। उसे जाना पड़ा। माता पिता ने कहीं और जाने से इनकार किया और अपने ही घर में बने रहे। सारी सुविधाएं करके बेटा अपने परिवार के साथ चला गया। छोटे बेटे का ऑफिस शहर के आखिरी में था, वहीं उसका आवास था। हर रविवार को वो आता, माता पिता को देख भी जाता, जरूरत की सब व्यवस्था करके चला जाता। 2 वर्ष बाद बच्चों की बड़ी कक्षाओं की वजह से बड़ी बहू अपने शहर वापस आ गई। इस बीच उसके पिता का निधन हो गया। बहन विवाहित थी। माँ अकेली पड़ गई। बहू स्वार्थी हो गई। देवर को बुलाया और सास ससुर को साथ ले जाने को कहा। भाइयों में इतना आदर और प्रेम कि छोटे ने न कोई प्रश्न किया, न ही भाई को भड़काया। चुपचाप माता पिता को अपने साथ ले गया।
इसी बीच बड़े बेटे का ट्रांसफर पुनः अपने ही शहर में हो गया। घर आने पर पत्नी का ये बहाना बनाना कि माता पिता का यहाँ मन नहीं लगने के कारण छोटे के पास चले गए। बेटा सारी बात समझ गया। उसने बड़ी दृष्टि पत्नी पर डाली, गाड़ी उठाई और माता पिता को लेने निकल गया। जाकर पूरा सामान लिया और अपने घर ले आया। आकर पत्नी से सिर्फ इतना कहा, ये घर एक मंदिर है, इसमें मेरी माँ और पिताजी विराजित है, उनके बिना ये घर घर नहीं है। अगर तुम्हें अपनी माँ के अकेलेपन की चिंता थी तो मुझसे कहा होता, वो मेरी भी तो माँ है, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया ना। हम मिलकर कुछ उपाय करते। इस तरह छल कपट करके माता पिता को यहाँ से भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पत्नी शर्मिंदा हुई, सास ससुर के पैरों में झुककर माफी मांगी। बेटा बोला, हमारे माता पिता सभी यहीं साथ रहेंगे, जिससे तुम्हें भी निश्चिंतता रहे और सभी बेफिक्र होकर रह सके। आज सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहा है। अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार अपना असर जरूर दिखाते हैं। बड़ों का आदर और सम्मान करे, बुढ़ापे में उनका साथ दे, उनका ध्यान रखे। माँ बाप का दिया आशीर्वाद बहुत कीमती और अनमोल होता है। धन्यवाद।